ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल हमास जंग पर बातचीत की है। दोनों ममालिक के पुराने रिश्तों को देखते हुए ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। सऊदी प्रिंस ने इस मुद्दे पर फिलिस्तीन के पीएम महमूद अब्बास, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से भी बातचीत की है। सऊदी अरब और ईरान ने फिलिस्तीन पर हो रही जंगी जराइम को खत्म करने की जरूरी बात बताई। सऊदी अरब की एक सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रिंस सलमान ने कहा कि वो इस कशीदगी को रोकने के लिए सभी इंटरनेशनल और इलाकाई पार्टियों के साथ बात करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। सऊदी अरब ने इस बात पर भी जोर दिया कि जंग में किसी तरह के भी शहरियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ईरान और सऊदी के बीच अब नजदीकियां इस मुद्दे पर कम होती हुई नजर आ रही हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल हमास जंग पर बातचीत की है। आपको बता दें कि सऊदी अरब की ओर से अपना मौक़िफ़ पहले ही साफ कर दिया गया था कि फिलिस्तीन की हिमायत की जाएगी। हालांकि हमास के जो हमला था उसकी मजम्मत जरूर की गई, उस पर सवाल उठाया गया, लेकिन फिलिस्तीन के हक हुकूक की बात होनी चाहिए। साफ तौर पर सऊदी अरब ने वाजे किया था, जो इमदादी मदद है वो भी पहुंचाने का ऐलान किया था। कहा गया था कि जो मुतासर लोग हैं, जो आम शहरी इस वक्त बर्बाद और तबाह हो रहे हैं इस जंग की वजह से, उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। और जिस तरह के रिश्ते, जिस तरह की तलखी ईरान और सऊदी अरब के बीच देखने को मिलती रही है, तारीख पर अगर नजर डाली जाए दोनों ममालिक की, तो बहुत अच्छी सूरत हाल यहाँ पर नजर नहीं आती। हालांकि इस साल जरूर पहल की गई थी, एक दूसरे से रिश्ते सुधारने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी ज्यों के त्यों हालात थे और फिलहाल इसे लेकर चर्चा तेज है। हमास के इजराइल पर हमलों पर अमेरिकी मीडिया में बड़ा इंकशाफ का दावा किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की शुरुआती रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि ईरान को हमास के हमले के मंसूबे के बारे में पहले से इशारा मिल गया था, लेकिन ईरान को यह नहीं पता था कि यह हमला कब और कितना बड़ा होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल में इस बात का इंकशाफ किया गया है। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा गया है कि ईरान को पहले से जिस तरह की इत्तला थी इजराइल को वो हो गई थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यह हमला कितना बड़ा होगा और किस वक्त किया जाएगा। तो एक बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें कि वेस्टर्न ममालिक और अरब ममालिक इस जंग में आमने सामने नजर आ रहे हैं। कहा गया कि ईरान को पहले से पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि हमला कब होना है, क्या तारीख मुकर्रर की गई है, कब की प्लानिंग की जा रही है और ये हमला कितने बड़े पैमाने पर किया जाएगा, इसका इल्म नहीं था। लेकिन ये कहा गया कि ईरान को इस बारे में पहले से पता था। और इस वक्त इजराइल हमास में जो जंग जारी है, इसमें अब क्या रोल अदा करने वाले हैं, ईरान की ओर से क्या कहा जाएगा, सऊदी अरब की ओर से ये जो बातचीत चल रही है इसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये समझते हैं। शौकत भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट एक्सटर्नल अफेयर्स इस वक्त है हमारे साथ। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद जुड़ गए हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही खैर मकदम है। सबसे पहले मोहम्मद शहजाद साहब, आप ही का रुख करना चाहेंगे। ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में जो तलखी देखने को मिली है, तारीख पर अगर नजर डाली जाए, अब हमास को लेकर, हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन इजराइल के मुद्दे पर बातचीत होती हुई नजर आ रही है, कैसे देखते हैं इसे? जी देखिए, ये खास तौर से अरब रीजन के लिए, उनके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो भी राइवलरी रही है, जो भी वहाँ जो है इनमें जो है रिफ्ट रहा है, वो ईरान और सऊदी को लेके, खासतौर से मुस्लिम कंट्री की बात करें, अगर हम मुस्लिम कंट्री की बात करें, दो कंट्री बहुत, सऊदी अरबिया और ईरान। ईरान एक तरफ शिया गुट को जो है वो लीड करता है, दूसरी तरफ सऊदी को कहा जाता है कि सुन्नी गुट। लेकिन यहाँ पे ये देखना है, जिस तरह से चाइना ने इन दोनों के बीच मेडिएशन कराया था, उसके बाद इनके रिश्ते का, अभी आप देखिए एक दो दिन पहले अभी जो है MBS ने भी कॉल किया ईरान के प्रेसिडेंट को। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड जो चीजें जो हुई हैं इस रीजन में, खास तौर से अगर हम बात करें जो अभी हमास ने जो अटैक किया, उसके बाद भी सऊदी ने ये बात कही है कि कहीं न कहीं जो है उनका राइट है, जो फिलिस्तीनी है उनका भी एक हुकूक है अपना, उसको जो अरब कंट्री जो है, खास तौर से जो है इजराइल जो है उसको वायलेट नहीं करता, उनके राइट को देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि साथ में हमास का कोई खुल के जो है पूरी तरह से, ईरान ने सपोर्ट जरूर किया, लेकिन और कोई मुस्लिम कंट्री वैसे खुल के उसका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें काफी सिविलियंस भी मारे गए, इसलिए शायद वो इस तरह से सपोर्ट न करें। लेकिन ये जो मीडिएशन है इन दोनों के बीच, आगे जाके एक पॉजिटिव साइन, खास तौर से अरब रीजन के लिए पॉजिटिव साइन दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा ईरान से अमेरिका और सऊदी से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहे। खासतौर से MBS की अगर बात करें, MBS ने वो उनको जो है वेट नहीं दिया जो पहले जिस तरह से सऊदी अमेरिका को दिया करता था। ये कई रिफ्ट थी। अब इस बीच जो एक चीज हुई है
तो ये कहीं न कहीं जो है आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जरूर इसके थ्रू जो है शायद फ्यूचर में मीडिएशन भी हो, अमेरिका भी इसमें शामिल हो और खास तौर से कुछ रास्ता निकाला जाए फिलिस्तीनियों के लिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी लड़ाई है, जो फिलिस्तीनियों की जो उनको हुकूक अभी जो हक जो कहा जाता है वो नहीं मिल पाया, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से वायलेशन किया इंटरनेशनल लॉ का, और उसी वजह से शायद ये बहुत एस्टिमेट ग्रुप भी जो है फिलिस्तीन में आ गए, जिसकी वजह से जो है शायद ये जो कॉन्फ्लिक्ट और है अब इसी पर चर्चा है कि आखिर सूरत हाल जो है मुस्तकबिल में किस तरह तब्दील होगी, इस पर भी लौटेंगे। शौकत भारती साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। शौकत भारती साहब, आपसे समझना चाहेंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल भी हमने देखा, इंकशाफ इसमें किया गया है कि ईरान को पहले से पता था। इल्जामात ये लगते रहे कि हमास के पास इतना ज्यादा जो असलाह बारूद है, जो वसाइल है, वो किस तरह से जमा हुए, उसके पीछे भी ईरान का हाथ बताया गया। लेकिन अब ईरान ने पहल की है, क्योंकि फिलिस्तीन की आवाज को उठाना भी जरूरी है। कंडेम तो किया जा रहा है कि हमास ने जो रास्ता अख्तियार किया, जो रवैया अख्तियार किया, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन के जो हुकूक की बात है वो कब? ईरान का मामला ये है कि ईरान तो उसकी खुली हुई पॉलिसी है कि वो फिलिस्तीन के साथ में खड़ा हुआ है, कोई आज से नहीं, ठीक है। और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। उसने जैसे ही ईरान का रिवोल्यूशन आया, उन्होंने वहां पर इनकी एम्बेसी बंद की इजराइल की, ठीक है, और फिलिस्तीन को वो हेडक्वार्टर दे दिया। तो ईरान का जो रोल है वो बिल्कुल क्लियर है कि उनका स्टैंड फिलिस्तीन के साथ था, है और आगे रहेगा, और उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि जो अरब कंट्रीज थे वो ज्यादातर अमेरिका के कहने से वो सीधे सीधे इजराइल के साथ खड़े हुए थे, और उनके रिश्ते इस कदर बढ़ते चले जा रहे थे कि सबके साथ पैक हो गया, यूएई के साथ पैक हो गया, बहरीन के साथ पैक हो गया, ओमान के साथ पैक हो गया, यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर भी एम्बेसी खुलने की बातचीत चल रही थी। तो टर्की आप देख ही रहे हैं, टर्की का तो हाल ये है कि टर्की ने वहां के एम्बेसडर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि भाई हम चाहते हैं कि जंग रोक दी जाए। तो इजराइल के एम्बेसडर ने उनको कैसा जवाब दिया, टर्की के अंदर बैठ का अभी अब वक्त नहीं आया है। तो टर्की की भी औकात दिखा दी, ठीक है। तो हालात ये हैं कि इस वक्त पूरा अरब वर्ल्ड जो है वहां की आवाम से डरे हुए हैं रूलर्स। अगर रूलर्स, आवाम की आवाज फिलिस्तीन के साथ है और फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा हुआ है, तो अगर इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो सीधा सीधा जो अरब आवाम भी है वो ईरान के साथ में खड़ी हुई है। ईरान ने अभी सऊदी अरब के ऊपर एक एहसान किया कि यमन की जंग बंद करवाया और इनसे रिश्ते बेहतर किए, जिसका नतीजा यह है कि पहली बार रईसी से और क्या नाम है मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत हुई, 45 मिनट बातचीत हुई है इस इशू के ऊपर, और वो ये चाह रहे हैं कि वो किसी तरह से ये जंग बंद हो। इस वक्त जंग एयर रेड्स का बंद होना बहुत जरूरी है। वहां बच्चे मर रहे हैं, वहां दवा नहीं है, वहां पानी नहीं है, वहां फ्यूल नहीं है। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो गाजा की पोजीशन है, जो इंसानी यानी क्या कहते हैं कि जो बहरान है इंसानियत के ऊपर, जो वहां के ऊपर किस तरह के हालात हैं एक एक पल, और उसके बाद डर के ऊपर से बम गिर रहा है, हॉस्पिटल्स नहीं छोड़े जा रहे हैं, स्कूल नहीं छोड़े जा रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में अरब वर्ल्ड अगर जंग भी नहीं रुकवा सकता तो फिर क्यों ये सब के सब अमेरिका के साथ में और अमेरिका के तलवे चाटते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल यहाँ पर है कि ओआईसी कहाँ पर है। मोहम्मद शहजाद साहब, कई बार उठाया गया सवाल कि इस मामले में क्यों नहीं अरब ममालिक साथ आते हैं। हमने देखा जब 2 कंट्री जो मुआहदा था वो दिया गया तो उस पर भी अरब ममालिक की ओर से हामी नहीं भरी गई थी। कहा गया था कि कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, कोई और हल होना चाहिए इस मुद्दे का, लेकिन हल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस सूरत में भी अब तलाश की जा रही है कि अरब ममालिक आखिर कहाँ है। जी देखिए, जहां तक बात अरब ममालिक ओआईसी की बात है, तो ये हमेशा जो है उसको कहा जाए कि जहाँ खासतौर से मुस्लिम इश्यूज को लेकर इसका फेल्योर रहा है। जिस तरह से पूरे अरब कंट्री में देखे जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुए, बहुत से लोग मारे गए। खासतौर से मैं सीरिया का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। सीरिया में कितने इनोसेंट लोग मारे गए, और उसके बाद कोई भी जो मुस्लिम कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए। उसमें ईरान भी इन्वॉल्व था, उसके बाद जो है जो रशिया भी इन्वॉल्व हुआ और बहुत से इनोसेंट लोग मारे गए।